चौरसिया के कांग्रेस में आने के बाद घमासान हो गया है कि अपनी ही नहीं पार्टी के लोग नहीं आमने सामने दिखाई दे रहा है। आमने सामने कहेगा। ट्वीट किया अरुण यादव जी ने, बड़ा तीखा। ऐसे कई ट्वीट आते हैं दिन भर में। यार बात ये है मतलब आप कि मैं तो गांधी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके विचारों को आज गोडसे के लोग मानने लग गए। मेरे जैसे कांग्रेस संस्था के एक सिपाही के लिए गर्व का क्षण है कि गोडसे को मानने वाले लोग, पूजने वाले लोग अब समझ गए कि ये देश गोडसे के विचारों से नहीं, गांधी के विचारों से ही आगे बढ़ सकता है। इस राष्ट्र में दो विचारधाराएं चलती हैं, एक महात्मा गांधी की, एक गोडसे की। तो अब देश की जनता भी समझ जाएगी कि गोडसे की विचारधारा नहीं, अकेली महात्मा गांधी की विचारधारा ही चलेगी। लेकिन जो है अरुण यादव जी ने तो कहीं ना कहीं ट्वीट के अब माध्यम से ऐसे अपनी ही पार्टी में करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस में। अब एक की बात में क्या एक की बात करूं? अरे भाई ये तो गर्व की बात है ना कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी की छाती पे गोली मारी, गोडसे के लोगों ने, वो आज गांधी जी के चरणों में शरणम गच्छामी हो रहे हैं। क्या राजीव गांधी के हत्यारों को सोनिया जी, प्रियंका जी ने माफ़ नहीं किया? तूने तेरा कर्म किया, हम हमारे अहिंसावादी तरीके से, हम गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। आखिर हम ये चाहते थे कि गांधी के सिद्धांत देश का नहीं, विश्व का हर आदमी माने। वो क्षण नज़दीक आते जा रहा है। भैया एक अंतिम और महत्वपूर्ण एक सवाल है, इंदौर में जो है महापौर के लिए प्रत्याशी देखिए, हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अच्छा, ये जो अभी बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराए जा रहे, क्यों कराए जा रहे? चरण होते हैं अलग अलग इलाके के, अलग अलग समय, क्योंकि अभी तारीख हुई नहीं है तय। इंदौर सबसे बड़ा नगर है मध्य प्रदेश का, वहाँ तैयारियों में समय लगता। इसलिए हमने जो हमारी सर्वे की रिपोर्ट आई उसके आधार पर संजय शुक्ला इज़ द बेस्ट कैंडिडेट, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि तैयारी करो प्यारे, जीत के आओ। क्या आज करेंगे? क्या आप देवास का? नहीं, अभी नहीं, अभी देखिए, ये भाजपा की सरकार चुनाव से भाग रही है, चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है कि डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव, आम जनजीवन के उपयोग के चीज़ों के भाव इतने बढ़ गए कि वो समझ रही बीजेपी कि अभी चुनाव करा लिया तो 16 की 16 नगर निगम वो हार जाएगी, कांग्रेस जीतेगी। कलेक्टर कार्यालय में सभी कांग्रेस जन ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, क्या मामला? देखिए, इस देश में महंगाई का दंश इतना भयानक रूप से जहर फैला रहा है कि हमारी माता बहनें सोचने पे विवश हो गई कि हमारा परिवार कैसे चलेगा। शहर में अफरा तफरी मची हुई है। डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव, मतलब मैं बार बार उस गाने को गाता हूँ, मुझे गाना भी चाहिए कि लोगों तक आपकी चैनल के माध्यम से पहुँचे। 2014 में जब प्रधानमंत्री घोषित हुए थे, चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, तब उनने गाना गवाया था लोगों से कि सखी सैया तो बहुत ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। अरे नरेंद्र मोदी, तेरे डाकू सारा देश खा गए। ये हमको बार बार जनता को बताना पड़ेगा। दाल 180, हमारे समय 70 रुपये हो गई तो चोरों ने चिल्ला चोट मचा दी। 180 रुपये दाल। तेल, क्या चीज़ महंगी नहीं है, और किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। जमाखोर कालाबाजारी कर रहे हैं। प्याज के भाव देख लो, महंगाई किस स्तर पे नहीं है। डीजल, हमारे माथे पे तो मध्य प्रदेश वालों के शिवराज ने कलंक लगा दिया। पूरे भारत में किसी राज्य में इतना वेट टैक्स नहीं है डीजल पेट्रोल पे जितना हमारे राज्य में है। हमारे राज्य की सीमा के लोग पड़ोस के राज्य में डीजल पेट्रोल भराने जाते हैं। तो एक कलंक हमारे माथे पे लगा। आज हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसी दुर्दांत, झूठ बोलने वाली सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इसलिए